ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 64 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में कुंडली के 12वें भाव में क्या देखा जाता है, तो 12वें भाव में खर्च देखा जाता है। सभी प्रकार के खर्च देखे जाते हैं। कुंडली का लग्न भाव व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है और 12वां भाव अंतिम पड़ाव है। खर्च, लॉसेस, जीवन से संबंधित चीज़ों का भी वह 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है, विदेश सेटलमेंट का विचार किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय 12वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से ये भी देखा जाता है व्यक्ति की कल्पना शक्ति। 12वां भाव व्यक्ति की अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाता है। निद्रा सुख 12वें भाव से देखते हैं। बेडरूम संबंधित सुख 12वें भाव से देखा जाता है। जेल, हॉस्पिटल, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। दान, धर्म, परोपकार 12वें भाव से विचार किया जाता है। आध्यात्मिक प्रगति का भी विचार 12वें भाव से देखा जाता है। इस दुनिया से दूसरी दुनिया का कनेक्शन कैसा होने वाला है, नहीं होने वाला, इसका विचार 12वें भाव से करते हैं। ध्यान साधना, तप साधना, योग, इन सब का विचार 12वें भाव से होता है। 12वें भाव में जो जो चीज़ों का विचार किया जाता है उनको इस प्रकार बताया। अब 12वें भाव में बुध ग्रह एक शुभ ग्रह है और 12वां भाव ये अशुभ ग्रह है। तो बुध 12वें भाव में बैठता है तो क्या परिणाम देता है, क्या फल देता है, शुभ देता है, अशुभ देता है। परंतु बुध शुभ ग्रह है और 12वां भाव अशुभ ग्रह है। बुध ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, तो बुध बुद्धि का, चतुराई का, व्यापार का, बिक्री का, लेखा जोखा का, गणना करना, तर्क करना, बैंक क्षेत्र, क्लार्क, हरियाली, कृषि, खेल का क्षेत्र, हास्य, विनोद, मामा, स्मरण शक्ति, ज्योतिष, कंप्यूटर, वैद्य, दत्तक पुत्र, पत्रकारिता, लेखन, मित्र, बुरे स्वप्न, शिल्पकारी, उच्चारण, वास्तु, हस्तरेखा, स्कूल, कोचिंग, संपादक, प्रशासक, लेखक, पोस्ट मास्टर, शरीर में स्नायु तंत्र, अग्नाशय, त्वचा, जीभ, श्वास नलिका, तिरछी नज़र जिसको भेंगापन बोलते हैं वो बुध से देखा जाता है। श्रवण शक्ति, श्वेत कुष्ठ इत्यादि बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध ग्रह को ग्रहों में युवराज माना है। अत्यंत बुद्धिमान, सुकुमार है। बुध व्यक्ति की बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध ग्रह से व्यक्ति को धन और गणित मामलों में सफलता मिलती है। बुध ग्रह कमजोर होता है तो शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है। व्यक्ति को वाणी और त्वचा की समस्या होती है। बुद्धि का प्रयोग कम करता है। किसी भी बात को समझने के लिए अधिक समय लेता है या तो नहीं समझ पाता है, बोल नहीं पाता, हकलाता है। त्वचा की समस्या होती है तो ग्रहों के अनुसार बुध से सूर्य का प्रभाव अधिक होता है तो दाग धब्बे की समस्या आती है। मंगल से प्रभाव होता है तो त्वचा झुलस जाती है और राहु से प्रभाव होता है तो विचित्र प्रकार की बीमारी आती है जिसको सोराइसिस कहते हैं। बुध के उपाय, हल्की सुगंध का प्रयोग करें, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करें। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्रसन्न मन से भोजन करें, कभी कभी चटपटा भोजन करना चाहिए। हींग का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। वाणी को मधुर रखना चाहिए। संगीत का प्रयोग करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। मंत्र जप करें, कांस्य का छल्ला धारण करें, ननिहाल से संबंध अच्छे रखें, स्वयं की और घर की साफ सफाई रखें। रोज सवेरे खाली पेट 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, दुर्वा अपने पास रखें। रोज सवेरे सूर्य को जल दें। हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन नियमित करें। त्वचा में जहाँ समस्या है वहाँ नारियल का तेल लगाएं। ऑनेक्स धारण करें। ऑनेक्स एक पत्थर है, उसको धारण कर सकते हैं। सुनने में और बोलने की समस्या हो तो गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखकर उसे धारण करें। हरे वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहने। स्नान के बाद पीला चंदन माथे पर लगाएं, हृदय पर लगाएं। सूर्य को जल देने से बुध राहु के दोष का शमन होता है। हमेशा बुध ग्रह और सूर्य आप आसपास होते हैं तो इसका प्रभाव बुध पर पड़ता है। तो बुध ग्रह से बनने वाले जो भी योग हैं वो इस प्रकार, बुध से भद्र योग बनता है, बुधाधिपति योग बनता है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और बुध के जो मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः तांत्रिक मंत्र 108 बार करना है। और ओम एम सरस्वते नमः बीज मंत्र है 108 बार रोज सुबह करना है। इस प्रकार बुध के मंत्र करें और बुध का
हरी सब्जियों का दान करने से बुध से संबंधित तकलीफें दूर हो जाती हैं। कुंडली में बुध कमजोर होता है तो उसके लक्षण वाणी, बुद्धि और त्वचा पर दिखाई देता है। बुध का प्रभाव जीवन में अधिक पड़ता है तो जीवन में वाणी कम हो तो अधिक होता है। व्यक्ति अपने बोलने के वजह से ही मुसीबत मोल लेता है। जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता और जो नहीं बोलना चाहता है वो बोल देता है, तो उससे उसके शब्दों से उसकी मुसीबत तैयार होती है। लोग उसको तकलीफ देते हैं। अपशब्द बोलता है, ऐसे बोलते हैं। किसी का अपमान करता है, किसी भी बात पर जोर दे के बोलता है, समझ नहीं पाता है। बुध मैनेजमेंट का कारक है। समय का, धन का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाता, हमेशा दुविधा में रहता है, क्या करूं क्या नहीं। ये अशुभ बुध के लक्षण है। कमजोर बुध वाले सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते, इनमें लोग जोड़ने की शक्ति क्षमता नहीं होती और ये मेलजोल भी बढ़ा नहीं पाते। बुध खराब है तो मानसिकता कमजोर होती है। बुध व्यापार का कारक है। व्यापार अच्छा नहीं चलता, कार्य कैसे भी करना है समझ नहीं आता, लेन देन के काम में अड़चन आती है। गणित कमजोर होता है, गणित समझ में नहीं आता है, सोचने समझने की शक्ति कम होती है। वाणी दोष होता है। वाणी से संबंधित तकलीफ हकलाना, अपनी बात सही से नहीं रख पाना, अपनी छवि बढ़ाने के लिए झूठ बोलना, दूसरों को उपदेश देना, ये स्वयं नहीं करते। 6, 8, 12 भाव में बुध होता है और बुध कमजोर होता है तो ये सब उनसे हो जाता है। शिक्षा अधूरी होती है। बुध शनि के साथ होता है तो बुध मंगल चंद्र राहु के साथ तो कमजोर हो जाता है। इस प्रकार बुध से परेशानियां होती है और बुध सूर्य के साथ होता है तो बुध अस्त होता है। बुध शुभ ग्रह है, 12वां भाव अशुभ भाव है। शुभ ग्रह अशुभ भाव में होता है तो क्या फल देता है, उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुध 12वें भाव में विचार करने की शक्ति देता है। विचार इस प्रकार रखते हैं, सामने वाला चकित हो जाता है। विलक्षण बुद्धिमत्ता होती है, हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाते हैं, नए नए तरीके के काम करते हैं। इनके पास आइडिया का खजाना होता है। मन में विचार आया, तुरंत उसका इस्तेमाल किया, ऐसी आदत होती है। बेसिक शिक्षा ले लेते हैं परंतु उच्च शिक्षा माता पिता के विचारों के अनुसार होती है, क्योंकि 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है और मीन राशि का स्वामी गुरु है। सही शिक्षा का चुनाव माता पिता करते हैं तब यह उच्च शिक्षा ले पाते हैं। बुध अगर स्वराशि का उच्च राशि का होता है और भाग्य की स्थिति अच्छी होती है तब यानी कुंडली में बुध अच्छा होता है तो 12वें भाव के लिए कार्य, स्टेशनरी का कार्य करना चाहिए। कागज कलम से संबंधित व्यवसाय करने से लाभ मिलता है। 12वां भाव खर्च का भाव है। ऐसे व्यक्ति समाज और रिश्तेदार पर खर्च करते हैं और जब खर्च बढ़ जाता है तो परेशान होते हैं। 12वें भाव में बुध, ऐसी व्यक्ति करियर का चुनाव ये खुद करते हैं, हमेशा करियर बदलते रहते हैं। ये नौकरी कर सकते हैं, समाज और रिश्तेदार में मिलजुल कर रहते हैं, मित्र परिवार को भी मदद करते हैं परंतु अकेला रहना पसंद करते हैं। काम के लिए लोगों के साथ रहते हैं। इनके पास शक्ति होती है, जो लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये जान सकते हैं। वक्त आने पर जो सही है वो बोल के दिखा देते हैं। ज़्यादा बोलते हैं तो इसके कारण उनसे कहे गए वाक्य उनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जिसके कारण उनका स्वयं का नुकसान होता है। जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। ये सब तब होता है जब बुध नीच राशि में होता है, पाप प्रभाव में होता है। बिना सोचे समझे काम करते हैं, ऐसी इनकी आदत होती है। 12वें भाव का बुध लिखने की कला देता है। लिखने में जो भी कार्य आते हैं वो सब ये कर सकते हैं। आज का युग कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। स्वभाव उतावलेपन का होता है, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करते हैं। जिनकी मदद करते हैं वही लोग उनकी बुराई करते हैं, यानी गलत फायदा उठाते हैं। सामने वाला इनकी इज्जत नहीं करता। ऐसे लोग ये सोच समझकर मदद करनी चाहिए। 12वें भाव का बुध जनता से, ग्राहक से, लोगों से कमाई का मार्ग दिखाता है, बनाता है। 12वें भाव का बुध नाम देता है, अशुभ होता है तो बदनामी भी देता है। ज़्यादा बात करने से अपनी महत्वपूर्ण बातों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। बोलते कुछ हैं और बोलना कुछ और चाहते हैं, इस बात का पश्चाताप होता है, नुकसान होता है। 12 भाव का बुध अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार शादी नहीं होती है तो वह पूरे परिवार की देखभाल करता है, उन पर खर्चा करता है, वो
उनसे बड़े हो या उनसे छोटे हो, इस कारण बचत नहीं हो पाती। 12वें भाव का बुध उतना ही देता है जितना वे खर्च कर सकते हैं। 12वें भाव का बुध सुनहरे अवसर देता है, सजग होकर उनका फायदा उठाना चाहिए, परंतु ये लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। इन लोगों ने अवसर का फायदा लेना चाहिए। अशुभ बुध होता है तो सोचने की क्षमता कम होती है, बुद्धि का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते। 12वें भाव का बुध पराशक्ति का ज्ञान देता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि। स्वप्न में प्राचीन धर्म स्थल, मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं। पूर्व जन्म में शुरुआती समय में इनकी कुदरती मृत्यु हुई थी। जल्दबाजी, जिज्ञासा का प्रभाव होने से मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। उदासीनता के कारण सिर में दर्द होता है। 12वें भाव के बुध के लिए बुध के मंत्र, दान, उपाय करना चाहिए। उपाय पहले भी बताए हैं, मंत्र भी बताए हैं, पर एक उपाय यहाँ पे ज़्यादा का उपाय, खाली घड़े को बहते पानी में छोड़ना चाहिए। ऐसा 3 महीने में एक बार करना चाहिए। 12वें भाव में बुध होता है तो व्यक्ति तांत्रिक लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता है। तांत्रिक गलत रहा तो उसका पैसा बर्बाद होता है। अच्छे तांत्रिक नहीं मिलते, ऐसा व्यक्ति दूसरों के अधीन रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता। 12वें भाव में बुध ऐसा व्यक्ति रिश्तेदार में रहता है तो उन रिश्तेदारों का भला होता है। इनका विवाह 25 साल के बाद करना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि होती है, यहाँ पर शुक्र उच्च का होता है। शुक्र का प्रभाव 25 के बाद मिलता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन ठीक चलता है। अगर 25 साल के बाद अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन ठीक चलता है। अगर 25 वर्ष से पूर्व विवाह किया जाए तो विवाह में और वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। 12वें भाव में शनि बुध होता है तो बुध के अशुभ प्रभाव से अशुभ प्रभाव में कमी आती है। जुआ, सट्टा, शेयर, इन सब से धन हानि होती है, नुकसान होता है। जो भी पैसा जोड़ता है बचत नहीं कर पाता, वो पैसा उसके काम नहीं आता, उस पैसे का इस्तेमाल कोई और करता है। अगर पिता पुत्र साथ में रहते हैं तो दोनों दुखी रहते हैं। उनके घर में बहन, बेटी, बुआ आती है तो वो भी बेचैन रहती है। 12वें भाव का बुध पुरुष की कुंडली में खराब होता है, स्त्री की कुंडली में ना अच्छा ना बुरा, सामान्य फल देता है। बुध के लिए मंत्र बताए हैं, दान बताया है, उपाय बताए हैं। इन सबको करके बुध की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।